सो फ्रेंड्स, आज का जो नॉलेज है, इसका जो पहला वर्ड है, ये श्लोक मैंने जो है संस्कृत का अभी पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बोलता है यत पिंडे तत् ब्रह्मानंदे। यानी कि जो यूनिवर्स में है वो हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वो यूनिवर्स में। मींस हम और आप, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो रचना है बॉडी की, हम और हमारी जो बॉडी है, ये सब जो है एक हम एक पूरे यूनिवर्स का एक, हम सब लोग यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो जो हमारे अंदर है, बोलते हैं जैसे पंच महाभूत, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, वही सब चारों ओर है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि वॉट एवर इज इन दिस बॉडी इज इन द कॉस्मोस टू, वही यूनिवर्स में है। तो ये मेरा लर्निंग रहा इस वीक का। तो समझ आ गया कि हम और आप सब कुदरत से जुड़े हुए हैं। हम एक इतने बड़े यूनिवर्स का, इतने बड़े कॉस्मोस का एक हम छोटा सा हिस्सा है। जो हमारे अंदर है वो यूनिवर्स में है, और जो यूनिवर्स में वही हमारे अंदर है। तो फ्रेंड्स, रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, बीमारियां क्यों होती हैं? तो हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो है। चाहे आप चाइनीज थॉट प्रोसेस ले लो, जापानीज ले लो, इंडियन ले लो, पुराना हमारा, सब में एक ही चीज की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो की। तो हमारे शरीर में ये एनर्जी फ्लो होता है, और ये एनर्जी फ्लो होता है 72,000 नाड़ीज के साथ। अब फ्रेंड्स, ये जो नाड़ीज है, ये हमारे जो हम जानते हैं ना, हमारी आर्टरीज, वेन्स, नसें, ये वो नाड़ियां नहीं है। ये जो है, अगर हम बॉडी को कट करें तो ये 72,000 नाड़ियां हमको कहीं नजर नहीं आएंगी। ओके, ये केवल चैनल्स हैं एनर्जी के। जैसे कि अगर आप अपने घर में इंटरनेट लगाएं, एक ऑप्शन तो ये होता है कि भाई आप वायर लगाएं अपने लैपटॉप में इंटरनेट की। तो ये तो हो गई हमारी नसें, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो बॉडी में दिखती हैं, ये वायर दिखती है जो इंटरनेट की हम लगा रहे हैं। मगर फ्रेंड्स, जब हम वाईफाई से लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, या मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो हमको वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम वो कोई वायर नहीं लगा रहे। मगर एनर्जी फ्लो होती है, वो इंटरनेट जो है, उस डिवाइस से आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में वो इंटरनेट आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो वाईफाई के द्वारा है, और एक निश्चित पाथ पे आ रहा है, एक निश्चित रास्ते पे आ रहा है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, ये 72,000 नाड़ी जो है, ये वायरलेस हैं। और ये वायरलेस जो है, वायरलेस के द्वारा ये एनर्जी और ऊर्जा जो है हमारी बॉडी से, बॉडी में प्रवाहित कर रही है। और ये फोकस एनर्जी होती है, मतलब ये नहीं कि वो कहीं कहीं घूम रही है, वो अपने निश्चित रास्ते पर और निश्चित पाथ पर जाती है। तो इस तरह की जो है, इन 72,000 नाड़ी में 3 नाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती ईडा, एक पिंगला, और एक सुषुम्ना। ईडा जो है, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और ये हमारी जो बैकबोन होती है ना, ये बैकबोन की लेफ्ट साइड से हमारा जो, जहाँ पे हमारी बैकबोन खत्म हो रही है, वहां से स्टार्ट करके और ये हमारे ऊपर तक जाती है। तो हमारी जो सेंटर है, सेंटर में जो वायरलेस जा रहा है, जो एनर्जी जा रहा है, उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। इसके जो लेफ्ट में होता है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं या ईडा बोलते हैं, और जो राइट में है उसको पिंगला बोलते हैं। तो ये एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर तक हमारे उसमें जाता है। तो जो ईदा नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है, जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, ओके, ये जो है नीचे से ऊपर तक जा रही है, और ये कूलिंग डाउन करती है। आप देखिए, हम कई बार, आप अगर अपने नोज पे ऐसे, नोज के नीचे आप ऐसे उंगली रखें, तो आपको पता लगेगा कि कई बार हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा हवा ले रहा होता है, और कई बार हमारा राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा हवा ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी जो राइट में होती है, इससे हीट अंदर जाती है, और जो चंद्र नाड़ी लेफ्ट से जाती है, ये हमें ठंडक करती है। तो कभी अगर आपको बुखार हो, ईश्वर ना करे हो, मगर अगर बुखार हो, तो हमें क्या करना है? हमें अपने टेम्परेचर को डाउन करना है। कैसे होगा? जब हमारी जो लेफ्ट नोज है, इससे हम सांस लेंगे, तो राइट को हम होल्ड करेंगे, और लेफ्ट से सांस ऊपर लेंगे, और जो है इसको फिर राइट से छोड़ेंगे। तो जब हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, तो वो जो है टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। कभी आपको सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, तो लेफ्ट को क्लोज करिए, राइट से सांस लीजिए, होल्ड करिए, और
लेफ्ट से छोड़िए, राइट से जब इनहेल करेंगे तो सूर्य नाड़ी जो है आपको टेम्परेचर दे रही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो जैसे चाइनीज प्रिंसिपल में यिन एंड यांग एनर्जी होती है, हमारे यहाँ चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है, कोरिया में भी यही प्रिंसिपल है। तो ये बेसिकली जो है हमारे चक्र, ये जो हमारे बेसिकली 3 तरह की नाड़ियों के द्वारा ये हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। ये नीचे से जो हमारी स्पाइन, जो हमारी बैकबोन का जो बेस है, वहां से एनर्जी ऊपर आती है, इन चैनल्स के द्वारा ऊपर आती है। तो ये जो सेंटर में, तो ये जो सेंटर में बैकबोन होती है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, यहां पर सेंटर में नीचे से ऊपर तक जो है चक्रास होते हैं। ये जो एनर्जी है ये चक्रास होते हैं, और ये जो चक्रास है जो सबसे नीचे बेस पे होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। जो सबसे बेस पे हमारे जो बैकबोन का बेस है वहां पे वो होता है मूलाधार चक्र। चक्र का मतलब होता है चलना, मूवमेंट। तो ये एनर्जी का फ्लो चारों ओर हो रहा है। ये जो मैंने बोला ना, इतनी सारी नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां जहां के मिलती है उन 7 जगहों पे उनको चक्रास बोलते हैं। तो बेस पे जो होता है हमारे, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा जो नाभि होता है, नेवल होता है, उससे थोड़ा सा नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके ऊपर हमारे स्टमक पे मणिपुरा चक्र होता है। फिर जो हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे अनाहत चक्र होता है, हार्ट चक्र होता है। फिर हमारा जो ये जो गला होता है, यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। और फिर जो हमारा हेड होता है, कपाल बोलते हैं इसको, ये क्राउन चक्र बोलते हैं इसको। तो ये 7 चक्र जो है हमारे नीचे से ऊपर जाते हैं। अब फ्रेंड्स, इन चक्र में क्या होता है कि किसी भी कारणवश, ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण, पॉल्यूशन के कारण, इनडाइजेशन के कारण, है ना, किसी भी कारण से अगर ये एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर नहीं जाता तो फिर बीमारी, रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये एनर्जी जहां पे रुक जाती है, अगर सपोज मूलाधार चक्र में ही एनर्जी रुक गई, किसी वजह से ऊपर नहीं जा पा रही है, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो व्यक्ति को वहां पर पेन होगा, मूलाधार चक्र संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। ऊपर की ओर नहीं जाएगी तो ऊपर के अंगों में भी प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिक कंसेप्ट इसका है। तो जो सबसे बेस में होता है हमारा, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो नीचे का पोर्शन है सारा, ये इसको गवर्न करता है। यानी कि हमारे जो पैर हैं, हमारे फीट हैं, है ना, ये सारा का सारा जो है ये मूलाधार चक्र करता है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई ये हमको स्टेबिलिटी देता है, ये हमारा स्ट्रक्चर, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो बोन्स हैं, हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है बॉडी में, वो मूलाधार चक्र। क्योंकि मूल आधार मतलब, मूल मतलब बेस, आधार, तो बेस जो है वो मूलाधार हुआ। तो अब अगर मूलाधार चक्र में एनर्जी ऊपर नहीं जा रही तो क्या होगा, व्यक्ति के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये पैरों की प्रॉब्लम जो है ना, पैरों में चलने में, कोलोन में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो सारी प्रॉब्लम है ये मूलाधार चक्र के कारण होगी। तो ये तो हो गए फिजिकल प्रॉब्लम्स इसके अंदर। और क्योंकि मूलाधार चक्र हमें स्टेबिलिटी देता है, तो व्यक्ति को अगर यहाँ पर एनर्जी इंबैलेंस होगा, या एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, या एनर्जी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, व्यक्ति को इनसिक्योरिटी लगेगी, उसको लगेगा, डर लगेगा, उसको इनसिक्योरिटी लगेगी, वो सेफ नहीं महसूस करेगा, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, है ना, स्टेबिलिटी उसकी वीक रहेगी। सो इस तरीके से अगर आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो है उसको अर्थराइटिस हो रहा है, उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसके वेरिकोज वेन्स हो रहा है, उसके पैरों की नसों में दर्द हो रहा है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको क्या इनसिक्योरिटी लगती है, क्या आपको सेफ्टी कम लगती है, क्या आपको कॉन्फिडेंस कम लगता है। क्योंकि इनका असर दोनों तरह से पड़ेगा, फिजिकली भी पड़ेगा और मेंटली एंड इमोशनली भी पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसके ऊपर आएंगे, जब हम नाभि से 2 इंच नीचे, थोड़ा सा नाभि से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो ये स्वादिष्ठान चक्र है। ये स्वादिष्ठान चक्र जो है ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारा पैशन, हमारा जुनून, है ना, और हैप्पीनेस, ब्लिस, इसको गवर्न करता है। इसमें कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे कि किडनी हमारी है, यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है ना, जो यूरिन का सिस्टम है पूरा का पूरा, किडनी का सिस्टम है, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र से फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल है। और तो जिसका ये बैलेंस होगा, उसको हैप्पीनेस रहेगा, उसके अंदर प्लेजर रहेगा,
सेल्फ वर्थ रहेगा उसको, है ना, और वो जो है क्रिएटिव रहेगा उसके अंदर, क्योंकि हमें क्रिएटिव होना है। तो अगर हमें अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, अगर हमें अपना पैशन बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी चीज बिना क्रिएटिविटी और पैशन के हासिल नहीं होती फ्रेंड्स, आप जानते हैं, तो हमको ये हमारा चक्र में एनर्जी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से अगर ये ब्लॉकेज हो तो इसमें जो है यूटीआई प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शंस, किडनी में स्टोन होना, लोअर बैक पेन में कई लोग बोलते हैं ना मेरे लोअर बैक में पेन है, इम्पोर्टेंसी, क्योंकि ये जो सेक्सुअलिटी है उसको भी ये जो चक्र है ये बैलेंस करता है। ओके, तो इम्पोर्टेंसी होना, कंसीव ना कर पाना, है ना, ये सारी प्रॉब्लम भी जो आती हैं तो ये स्वादिष्टान चक्र की आती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है यार, मेरी लाइफ में मेरे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे अंदर कोई ड्राइव नहीं है, मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो डिप्रेस सा फील करता है, तो ये कहीं ना कहीं तो ये तो उसकी इमोशनल प्रॉब्लम हो गई। और यही जब उसको आप देखेंगे कि भाई इसको किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किडनी में स्टोन बन रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये सारे जो है लोअर बैक में पेन हो रही है ना, ये सारी प्रॉब्लम अगर बोले तो कहीं ना कहीं स्वादिष्टान चक्र जो है ये बैलेंस नहीं है। हाइपर एक्टिव, अगर कोई चक्र हाइपर एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, तो वो भी दिक्कत करेगा, कोई लो एक्टिव है वो भी दिक्कत करेगा, और कोई बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है तो वो भी दिक्कत करेगा। तो सम बैलेंस है ना, बैलेंस होना चाहिए। जब हम और ऊपर आते हैं, हमारे स्टमक की ओर आते हैं, तो फिर हम जो है इसको मणिपुरा चक्र बोलते हैं। मणि कैसी होती है, हमने सुना ना कई बार पिक्चरों में, मणि कैसी होती है, चमकदार, है ना, रोशन करती है। देखिए जब हम खाना खाते हैं, ये खाना हमारा हजम होता है जो है हमारा पूरा गट में, यानी गट मतलब हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लीवर, स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन जो है पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको गट बोलते हैं हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो ऊर्जा फिर हमारी पूरी बॉडी में जाती है। कहाँ से जाएगी ऊर्जा, कहाँ से मिल रही है, भोजन से, और ये ऊर्जा फिर हमारे स्टमक और इधर से पूरी की पूरी बॉडी में जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मणिपुरा चक्र। मणि मतलब रोशनी, और ये, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर है, जिस चीज पर भी आप फोकस करते हैं ये एनर्जी उस ओर ट्रेवल करती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे हम पॉजिटिविटी की बात करें, चाहे हम नेगेटिविटी की बात करें, जैसे जब योगा करते हैं तो जैसे मैंने अष्टांग चिकित्सा योगा सीखा था, तो उसमें यही बोलते हैं कि अगर आपको मूलाधार चक्र की आप योग कर रहे हो तो आप फोकस करोगे अपने मूलाधार चक्र पे। फोकस करने से क्या होगा कि वो एनर्जी वहां ट्रेवल करेगी। जब हम मणिपुर चक्र की अपना योगा करेंगे तो हम मणिपुर चक्र पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम मणिपुर चक्र पे अपना ध्यान लेके जाएंगे तो ये एनर्जी जो ऊर्जा है ये मणिपुर चक्र की ओर जाएगी। सो मणिपुर चक्र का है हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी पाचन तंत्र है वो है। तो किसी का पाचन सिस्टम सही नहीं है, एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर है, इंडाइजेशन है, तो यहाँ पर अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं जो मणिपुरा चक्र है वो ब्लॉकेज है। और मणिपुरा चक्र होता है एनर्जी, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होता है सेल्फ एस्टीम, है ना, ये होता है कंट्रोल। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, अगर आपके अंदर एनर्जी है, तो आप अपने आप को कंट्रोल मानते कि आई एम इन फुल कंट्रोल। तो अगर कोई व्यक्ति कहता कि यार मेरे पर कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है ना, पाचन सिस्टम प्रॉब्लम है, अल्सर हो रहे, एसिडिटी हो रही है, इसका मतलब जो एनर्जी जो फ्लो है वो मणिपुरा चक्र में सही से हमारे नहीं है। इसके बाद जो अनाहत चक्र है वो हमारा ये हृदय और लंग्स, जो हार्ट और लंग्स है हमारे, ये हमारे जो है अनाहत चक्र में। तो हृदय आप जैसे जानते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा उसका, है ना, ये चीजें। अगर हार्ट चक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति के अंदर लव रहेगा, अफेक्शन रहेगा, लोगों से मिलन जुलन रहेगा। और अगर ये इम्बैलेंस होगा तो व्यक्ति अपने आप को इनसिक्योर समझेगा, वो अपने को अकेला समझेगा, उसको लगेगा कि भाई कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये सारी थॉट उसके अंदर आएगी। और फिजिकली जो है हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम उसको
होएगी। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये थ्रोट में होता है हमारा, इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ओके, विशुद्धि मतलब डिटॉक्सिफाई। जैसे हम सब जानते हैं कि जब अमृत मंथन हुआ तो शिव जी ने जो है अपने कंठ में वो सारा विष ले लिया था। तो ये बेसिकली, तो ये हमारा कम्युनिकेशन भी है। और ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये इसको भी, थायराइड को, नेक को, इस एरिया को हमारे कवर करता है। मुंह को हमारे, है ना, माउथ को, टीथ को, गम्स को, इनको कवर करता है। तो अगर विशुद्धि चक्र में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको दांत में प्रॉब्लम होगी, गम्स में प्रॉब्लम होगी, मुंह संबंधी प्रॉब्लम होगी, ये सारे होगा। उसके बाद अगर ये बैलेंस होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, व्यक्ति में बातचीत करने का उसका होगा, बातचीत में वजन होगी, ट्रस्ट, वो सच्ची बातें करेगा, वो लोगों को ट्रस्ट कर पाएगा, लोग उसको ट्रस्ट कर पाएंगे। मगर अगर विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेज है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, व्यक्ति फालतू की गॉसिपिंग में लगा रहेगा, बिना सोचे समझे बोलेगा, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, दांतों की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी उसके प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो अजना, ये हमारा मस्तिष्क चक्र है। तो हमारी जो ये नाड़ी जो सुषुम्ना और ये ईदा और पिंगला जो आ रही है, फिर यहाँ पर आकर वो मिलती है। ये हमारा मस्तिष्क चक्र है। इसको जो है अजना थर्ड आई भी बोलते हैं, है ना, शिव जी की आपने देखा ना थर्ड आई। सो यहाँ पर आपकी ये जो है नाड़ियां आकर मिलती हैं। जब ये क्लियर होता है तो आपके अंदर विजडम आता है, आपके अंदर फोकस आता है, आपके अंदर कंसंट्रेशन आता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है ना। ये इंपॉर्टेंट, ये इस तरह से रहता है। अगर प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को हेडेक ज्यादा रहेगा, माइग्रेन रहेगा, आंखों की, क्योंकि ये सारा जो है आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आंखों की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, और फोकस सही नहीं है, कंसंट्रेशन सही नहीं है, तो ये सारे जो है थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो सबसे टॉप पे होता है फ्रेंड, इसको क्राउन चक्रा बोलते हैं, सहस्रारा बोलते हैं। और जब ये जागृत रहता है तो व्यक्ति कुदरत से जुड़ा हुआ होता है, डिवाइन फीलिंग्स होती है, ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और क्योंकि ये चक्र सब चक्रों से कनेक्टेड है तो उसके सारे चक्रास जो हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं। ये है हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। जब ये चक्र एक्टिवेटेड होता है तो व्यक्ति को एनलाइटमेंट लगता है। जैसे हम देखते हैं ना सभी महापुरुषों के पीछे जो है, गुरु नानक जी के पीछे देखिए आप, या बुद्धा जी के पीछे देखिए, जैन महावीर जी के पीछे देखिए, जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं सबके पीछे आपने देखा होगा कि एक उनके पीछे एक चक्र आपको नजर आता है। इसको बोलते हैं हम, जो है क्राउन चक्र है। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स इसमें है। तो आप देखते हैं कि ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। तो जब ये ऊर्जा ब्लॉक होती है तो जिस चक्र में ये ऊर्जा ब्लॉक हो रही है वहां पर मेंटल और इमोशनल रोग भी होते हैं और फिजिकल रोग भी होते हैं। तो कुछ मजा आया, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगा कि ये किस तरीके से रोग उत्पन्न होते हैं, और कुछ नया सीखा आपने, कोई शेयर करेगा चैट में कि ये चीज मुझे कुछ नई सीखने को मिली आज, या क्योंकि मेरा भी कोशिश ये होती है कि आपको कुछ नई नई चीजें मैं शेयर करूं, और नई चीजों के साथ आपका भी ज्ञान बढ़ता है और मेरा भी ज्ञान। तो चैट पे लिखेंगे, कुछ आप लिखेंगे मेरे को, AMITH ABH पे लिखिए कि ये चीज आपने जो है आज नई सीखी इसके बारे में। तो सब लोग रिस्पॉन्ड करिए, मजा तभी आता है जब दोनों तरफ से रिस्पॉन्स हो। अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। कैलाश कुड़ियाल जी बोल रहे हैं सब कुछ नोट कर लिया उन्होंने, वाह बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। संदीप यदुवंशी जी बोले सेल्फ मेडिटेशन विद हेल्थ, ओके। फीवर एंड कोल्ड होने से क्या करना चाहिए, या ये भी अच्छी बात है, टेम्परेचर जो है आपका कंट्रोल करता है। तो देखिए एक्चुअली नेचर है, नेचर के साथ हम रहेंगे। जितेंद्र जी बोले चंद्र और सूर्य नारी, यस। तो जैसे मैंने सबसे पहले लाइन बोली ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मानंदे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, यानी कि हम में है, और जो हम में है वही पिंड में है। ये ग्रेट। अब फ्रेंड्स, अब ये जो हमारी जो एनर्जीज हैं ये ब्लॉकेज होती हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको प्राणायाम करना है। सांस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऊर्जा
कुदरत से जो ऊर्जा आ रही है हमारे अंदर, ये कैसे आती है? ये ऑक्सीजन के द्वारा ही आप कुदरत से जो है ऊर्जा लेते हैं। यस, तभी तो इसको बोलते हैं ना प्राण ऊर्जा। या जो आप सांस ले रहे हैं, प्राणायाम। प्राणायाम क्या मतलब होता है? प्राण मतलब लाइफ और यम का मतलब कंट्रोल, है ना। और इसको प्राण आयाम भी बोलते हैं। प्राण मतलब लाइफ, आयाम मतलब बढ़ाना। तो प्राणायाम को लाइफ बढ़ाना भी बोलते हैं। तो सबसे पहले है कि आप सांस को कंट्रोल करिए। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसको प्रकृति बोलते हैं, यानी कि शरीर का निर्माण होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं उसको विकृति बोलते हैं, यानी कि शरीर जो है ब्रेकअप होता है। जैसे आप जानते हैं हमारे सेल्स बनते रहते हैं, सेल्स ब्रेकअप होते रहते हैं। इसलिए जो ऊर्जा का प्रवाह है ये आपके शरीर में सही होना चाहिए। इसलिए प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम करने से क्या होगा? टॉक्सिन्स निकलेंगे बॉडी के, लंग्स स्ट्रांग होंगे, तनाव दूर होगा, ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, भूख कंट्रोल रहेगी, अच्छी नींद आएगी, अच्छी एनर्जी आएगी। और जैसे आपने देखा कि जब चक्रास ब्लॉक होंगे तो जिस चक्र में ब्लॉकेज आएगा उसके कारण फ्रेंड्स जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन में फिजिकल प्रॉब्लम भी, इमोशनल प्रॉब्लम भी और मेंटल प्रॉब्लम्स भी जरूर जागृत होंगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र मैंने बताया था पैरों के लिए, जॉइंट्स के लिए, है ना, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, इन सब में आप जानते हैं हमारा जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो ऑर्थोएड है। क्योंकि ऑर्थोएड जो है इसमें गिलॉय है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें सलाई गूगल अपरक निर्गुंडी है जो दर्द और सूजन हटाते हैं, और इसमें ग्लूकोसमीन है जो कार्टिलेज है, जो ग्रीस कमजोर हो जाता है, इसको रिपेयर करता है। सो फ्रेंड्स, जो मूलाधार चक्र में जो अर्थराइटिस, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उसमें ऑर्थोएड हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि स्वेलिंग हो जाती है, दूसरा मैंने बताया कि जब भी बॉडी में टॉक्सिन्स कहीं पर स्टोर होंगे, टॉक्सिन स्टोर होंगे तो एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा तो बीमारियां आएंगी। और सबसे ज्यादा टॉक्सिन जो आज हैं वो है फ्री रेडिकल डैमेज। फ्री रेडिकल डैमेज क्या है कि जैसे आप सेब को छोड़ो, काट के छोड़ो तो काला पड़ जाता है, लोहे को बाहर छोड़ो तो जंग खा जाता है, क्योंकि आयन ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयन ऑक्साइड हो जाता है। इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में हम लोग सांस लेते हैं, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आयन है, तो जब आयन जो है ऑक्सीजन से मिलती है तो आयन ऑक्साइड बनती है और फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं। और ये फ्री रेडिकल जो बनते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये लाखों करोड़ों होते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां करते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ये डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो मैक्सोरेक में हमने डाला हल्दी, जिसमें करक्यूमिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्वेलिंग दूर करता है। आंवला, जिसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अनार, इसमें एलिजिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और मुलेठी के अंदर लिक्रिस होता है जो एंटी स्वेलिंग काम करता है। तो जो भी फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में स्टोर हो रहे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो एनर्जी का फ्लो ब्लॉक कर रहे हैं और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, उसके लिए मैक्सोरेक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो मैंने बताया हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारा जो बोन्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो सारा मूलाधार चक्र के हिसाब से है। और मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करने के लिए आपकी अच्छी अच्छी हड्डियां, आपकी स्ट्रांग बोन्स, स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए, जिसके लिए जो कैल्शियम D3 है हमारा, ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है अपने बॉडी के पूरे स्केलेटन स्ट्रक्चर को बेहतरीन करने के लिए। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी जो है फ्रेंड्स विटामिन और मिनरल से बनी है, और विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के इतने सारे प्रणाली चल रही है उन सब में सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों का जो भोजन है वो इतना बैलेंस नहीं है जिसमें सब तरह के विटामिन और मिनरल्स पूरे हो जाएं। जैसे विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है, तो और हमारे भोजन से पूरे नहीं होते। इसलिए विटामिन और मिनरल्स का सप्लीमेंट हमको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जोड़ों में दर्द के लिए, मूलाधार चक्र में जागृत करने के लिए, जॉइंट पेन्स को हटाने के लिए, मसल पेन को हटाने के लिए यैप ऑयल और जॉइल जेल बहुत ही बेहतरीन है,
क्योंकि इनमें जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं वो दर्द और स्वेलिंग दूर करते हैं और मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो अगर आपने जो मूलाधार चक्र को अपने बैलेंस करना है, तो फ्रेंड्स जो हमारा जो टेल बोन होता है ना, बैकबोन, टेल बोन, जहाँ पे बैकबोन खत्म होता है, उधर आप याप ऑयल का इनका जो है मसाज करें, और जो नाभि से नीचे थोड़ा जो है मसाज करिए, क्योंकि जो मूलाधार चक्र है ये बैकबोन के बेस में होता है। या तो ये इसको आप वहां पे जनरली पेन वगैरह होता है, तो वहां पर आप इसको मसाज करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि जो स्वादिष्टान चक्र है, और एक चीज ध्यान करिए, जो मूलाधार चक्र है उसका कलर रेड होता है। तो आप क्या करें, रोज प्राणायाम मेडिटेट करें, और जब मेडिटेट करें तो आप ये महसूस करें कि जो आपका मूलाधार चक्र है, जो बेस है, वहां पर एक रेड कलर की एनर्जी, एक रेड कलर की ऊर्जा फ्लो हो रही है। ये जो रेड कलर की ऊर्जा जो है आपको, क्योंकि आपको क्या करना है मेडिटेशन में, आपको उस चक्र को जागृत भी करना है, एक्टिवेट भी करना है, और सेल्फ अफर्मेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था मूलाधार चक्र में व्यक्ति को इंस्टेबिलिटी लगती है, इनसिक्योरिटी लगती है, तो आपको ये महसूस करना है कि भाई मेरा मूलाधार चक्र जो है बैलेंस हो रहा है, ये रेड कलर की ऊर्जा फ्लो हो रही है, और इसके साथ मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर्ड हूं, मैं स्टेबल हूं, मेरे जॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे लिम्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना, मैं बहुत स्वस्थ हूं। ऐसा हमको ऐसे आपको करना है कि रेड कलर की ऊर्जा जो है मूलाधार चक्र में हो रही है। फिर ये एनर्जी ऊपर की ओर आती है स्वादिष्टान चक्र में। स्वादिष्टान चक्र जो है ये ऑरेंज कलर का होता है। तो आपको फिर मेडिटेट करना है कि ये जो रेड कलर की ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से आई, अब ये ऊपर मेरे स्वादिष्टान चक्र में आ गई। स्वादिष्टान चक्र कहाँ है, आपका नाभि से 2 इंच के करीब नीचे, और ये मेरे जो है किडनी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही है, यूरिनरी सिस्टम को बैलेंस कर रही है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरी किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मेरा यूरिनरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, ये है ना। तो इस तरह से हमें मेडिटेट भी करना है। और यूरिनरी सिस्टम की जब प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, तो नेफ्रोफिट आप जानते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें वरुण गोक्षूर है, ये यूरिन का प्रवाह ठीक करते हैं, इसमें पाषाण भेद है, स्टोन को पाउडर करता है, इसमें गिलॉय है, और इसमें आंवला है। तो अगर किसी का किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन बन रहे हैं, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ रहा है ना, इन सब कारणों में नेफ्रोफिट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट काम करता है। और जैसे मैंने बताया था कि ये जो स्वादिष्टान चक्र है, ये हमारा सेक्सुअलिटी को भी कंट्रोल करता है, इम्पोर्टेंसी को करता है, फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। इसलिए इसमें मेन हेल्थ जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गॉक्शूर है, इसमें कवासीड है, इसमें जिनसिंग है, इसमें सफेद मूसली है। ये सारे हर्ब्स वाइटलिटी को बढ़ाते हैं, मसल्स को स्ट्रांग करते हैं, ब्लड का फ्लो अच्छे से करते हैं, और जो है तनाव को कम करते हैं, और ये सारे इसके अंदर लाभ देते हैं। तो मैन जैसे इसके लिए विटामिन मिनरल के साथ जब आप मैन हेल्थ प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है 50 साल के बाद, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में जो है यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप नेफ्रोफिट और मैन हेल्थ देंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा, और साथ में मेडिटेशन भी करना है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए वुमन हेल्थ हमारा प्रोडक्ट आप जानते हैं। तो महिलाओं को जो भी गायनी प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, यूटीआई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो वुमन हेल्थ जो है ये बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, स्वादिष्टान चक्र के लिए, हमारे रोगों के लिए। इसको विटामिन मिनरल के साथ देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं मणिपुरा चक्र की ओर। जैसे मैंने बताया कि जो हम खाना खाते हैं वो पचता है, पचने के बाद वो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी पूरी बॉडी में हमारी फ्लो करती है। अगर खाना हमारा ठीक से पचेगा नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारे सब ऑर्गन्स को पोषण नहीं मिलेगा, और जो सप्त धातु है हमारी, रस, रक्त, जो है
रस बनता है हमारी भोजन से, रक्त बनता है, ब्लड बनता है, मांस बनता है, बोन मैरो बनता है। ये जो पूरी बॉडी का टिश्यूज है हमारे, ये सब हमारे भोजन से ही इनको नरिशमेंट मिलता है। और आप जैसे फ्री रेडिकल जो है चैनल्स को ब्लॉक करता है, इसी प्रकार से जो अधपचा भोजन है जिसको आम बोलते हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये भी हमारे चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और हमारे सब चक्रास को ब्लॉक करते हैं। अधपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड, और सारे जो टिश्यूज हैं उनको नरिशमेंट नहीं मिलता, तो ना बोन्स अच्छे से बनती हैं, ना फ्लैश अच्छे से बनती है, ना फैट अच्छे से बनता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए गैस्ट्रो केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, पाचन सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। और पाचन में जैसे मैंने बताया, जो हमारी गट हेल्थ होती है, गट हेल्थ के लिए लीवर, स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब का बड़ा रोल है। और आजकल सब लोग क्योंकि चिकनाई युक्त खाना खा रहे हैं, ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं, तला हुआ ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में फैट ज्यादा हो जाता है और फिर लीवर थोड़ा स्लगिश हो जाता है, थोड़ा धीरे काम करता है। इसलिए फ्रेंड्स, लिव हेल्थ जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है और लीवर को रिजेनरेट करता है। तो पाचन सिस्टम को ठीक करने के लिए आप लिव हेल्थ और गैस्ट्रो केयर, मणिपूरक चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप जो है लिव हेल्थ और गैस्ट्रो केयर जो है, और विटामिन मिनरल भी साथ में लीजिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं पूरे हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो गैस्ट्रो केयर, लिव हेल्थ और विटामिन मिनरल का आप 1.5 से 3 महीने का कोर्स करें, ताकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होए और जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी में सारे जो टिश्यूज हैं वो अच्छे। और जो मणिपुरा चक्र है, इसका जो कलर होता है येलो होता है, तो आपको ये मेडिटेट करना है कि जो ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र में थी, अब वो ऊपर आ गई है, और ये है आपके नाभि के आसपास जो है, नाभि से थोड़ा ऊपर आपका मणिपुरा चक्र है। तो अब आपको एक येलो कलर की एनर्जी महसूस करनी है अपने नाभि के आसपास, मणिपुरा चक्र में। आपको मेडिटेट करना है कि ये येलो कलर की एनर्जी मुझे ऊर्जा दे रही है, मुझे एनर्जी दे रही है। अब मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरा लीवर, मेरा स्प्लीन, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, है ना, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। तो हमें इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली हमको स्वस्थ रहना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कुछ देर उस ऊर्जा को, येलो कलर की ऊर्जा को अपने जो है नाभि के आसपास महसूस करिए कि वो सारा एक्टिवेट हो रही है और आपकी पूरे मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट कर रही है। और फ्रेंड्स, फ्री रेडिकल डैमेज के लिए, पोषण के लिए जो हमारा न्यूट्री ग्रीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 10 ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे पूरे पाचन सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जैसे स्पिरुलिना जो है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, कॉलर जो है ये एनर्जी देता है, मोरिंगो जो है ये डायबिटीज में बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, मोरिंगो, और मोरिंगो नींद के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये इसके बड़े अच्छे गुण हैं। व्हीट ग्रास जो है, ये इसको ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ये फाइबर देता है हमको, हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। अश्वगंधा आप जानते हैं तनाव को हटाता है और स्ट्रेस को कम करता है। अल्फा अल्फा जो है इंडाइजेशन को ठीक करता है। कैले जो है डिटॉक्सिफाई करता है। पालक जो है आप जानते हैं आयरन का सोर्स है। ब्रोकली जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एलोवेरा जो है नरिश करता है। बहुत ही बेहतरीन 10 in 1 जो है ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये भी आपके मणिपुरा चक्र को बैलेंस करेगा। उसके बाद हृदय चक्र की ओर आते हैं, और हृदय चक्र में आप जानते हैं कि आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट के कारण ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स, हमारा जो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें अर्जुना है, गूगल है, शलपन्नी है। ये हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये कंजेशन को हटाते हैं, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं, ये मोटापे को कम करने में मदद करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड में काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा कार्डियो कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद ओमेगा 3, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मेरा खुद का फ्रेंड्स ट्राइग्लिसराइड 500-600 रहता था, और काफी कोशिश के बाद भी नहीं होता था। फिर मैंने कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 का कोर्स किया, और मेरा जिंदगी में पहली बार 220 के आसपास जो है
ट्राइग्लिसराइड लेवल आया मेरा। तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है ओमेगा 3, क्योंकि हमारे को फ्रेंड्स ओमेगा 3 चाहिए होता है और ओमेगा 6 चाहिए होता है, मगर ये 1:1 चाहिए होता है। यानी कि अगर आप 1 ग्राम ओमेगा 3 लें तो 1 ग्राम ओमेगा 6 चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 ग्राम ओमेगा 3 के साथ 4 ग्राम ओमेगा 6 हो सकता है। मगर आज हम जो लोग सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इस तरह के जो ऑयल ले रहे हैं, इन सब में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है। और क्योंकि हम लोग सी फूड नहीं खा रहे या ऐसे सोर्स नहीं खा रहे जो ओमेगा 3 दे, इसलिए ओमेगा 6 25-30 गुना ज्यादा हो रहा है। और ओमेगा 6 जब ज्यादा होता है बॉडी में तो ये स्वेलिंग पैदा करता है, ये आर्टरीज को ब्लॉक करता है। ओके, और ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, इन सब का बहुत बड़ा कारण जो है बनता है। सो ओमेगा 3 जो है जब आप लेते हैं तो हार्ट अटैक के ये जो है 90% तक हार्ट अटैक के उसको केस को बचाने में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये त्वचा के लिए अच्छा है, ये बालों के लिए अच्छा है, ये जॉइंट्स के लिए अच्छा है, ये विजन के लिए अच्छा है, ये ब्रेन के लिए अच्छा है, ये एंटी कैंसर गुण है, ये आर्टरीज ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो है ओमेगा 3 के आपको मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हृदय चक्र में हमने बात करी थी, एक ये लंग्स भी काम करता है। अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, सबको कफ हो रहा है, एलर्जी कफ हो रहा है, कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो मैक्सोरेक और रेस्पिलर, तो जब आप मैक्सोरेक और रेस्पिलर लेते हैं तो ये कंजेशन को दूर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टीम लें, सर्दियों में स्टीम लें, प्राणायाम करें, प्राणायाम करेंगे तो डेफिनेटली लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा सर्दियों में कफ एंड कोल्ड जो ग्रीन टी है हमारा, ये आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन ग्रीन टी है। ये इम्यूनिटी देती है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें तुलसी है, इसमें लेमन ग्रास है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें लौंग है, इसमें इलायची है, इसमें गुलाब है, इसमें काली मिर्च है। आप सब जानते हैं इन लोगों की चीजों के कितने बेहतरीन रिजल्ट है। तो नॉर्मली हम सर्दियों में कई बार चाय पीते हैं, और नॉर्मल जो ब्लैक टी पीते हैं उसमें आप जानते हैं वो एसिडिटी, इंडाइजेशन बहुत करती है। मगर ग्रीन टी जब आप 3-4-5 बार भी लेते हैं तो ये आपको लैब ही देती है। तो मैक्सोरेक रेस्पिलर लीजिए और ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र जो है हमारा, ये थायराइड ग्लैंड से अटैच्ड है, और जब यहाँ पर ब्लॉकेज होता है तो व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड के लिए थायरोप्लस एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, जब हाइपोथायराइड होता है तो बाहर से थायरोक्सिन देते हैं, और शरीर का नियम है फ्रेंड्स, आइदर यूज इट और लूज इट, या तो शरीर को यूज करो या लूज करो। तो जब आप बाहर से थायरोक्सिन लेना शुरू कर देते हैं तो शरीर धीरे धीरे बनाना ही कम कर देता है। मगर जो हमारा थायरोप्लस है, ये फ्रेंड्स सिस्टम को ठीक करता है, ये थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को मजबूत करने में मदद करता है। तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। इसके बाद जब जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो शरीर में मोटापा भी हो जाता है। इसके लिए गार्सिनिया कैम्बोजिया बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये पाचन को कंट्रोल करता है, वजन घटाने में मदद करता है। और गार्सिनिया कैम्बोजिया और गैस्ट्रोकेयर, आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं वजन घटाने के लिए, क्योंकि गार्सिनिया जो है ये भूख को कंट्रोल करता है, ये पाचन को तेज करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में स्टोर नहीं होने देता। गैस्ट्रोकेयर पाचन को तेज करता है, जब पाचन तेज होता है तो बॉडी में फैट कम होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं साथ में स्लिमिंग टी के साथ। स्लिमिंग टी जो है इसमें भी गार्सिनिया है, इसमें ग्रीन टी है, लिक्रिस है, सौंफ है, तो ये भी पाचन को तेज करेगी और फैट को कम करेगी। तो ये कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद एफरवेसेंट टैबलेट भी हमारे पास है। तो VLCC इज नोन फॉर फिटनेस एंड ओबेसिटी ट्रीटमेंट्स, तो ये आप एफरवेसेंट टैबलेट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने अजना चक्र की ओर, थर्ड आई। और जितना हमारे जीवन में तनाव कम होगा, फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, रीजनिंग बढ़ेगी, ये काम करेगा ब्रेन हेल्थ। क्योंकि ब्रेन हेल्थ में जिंक को मिला हुआ है, जो मेमोरी को, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कैमोमाइल है जो तनाव को कम करता है। ब्लैक पेपर ब्रेन के लिए अच्छा होता है। एलोवेरा जो है नमी मॉइस्चराइज करता है, तनाव कम करता है। अश्वगंधा तो अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारे जो अजना चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए, और बच्चों के लिए एक्टिव IQ किड्स हमारा है फ्रेंड्स।
और जिनको नींद नहीं आती, तनाव है, एंग्जाइटी है, तो साउंड स्लीप गमी भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमने इस तरीके से अपने अश्वगंधा, प्योर फॉर्म में आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो है जो ऑर्गन्स हैं वो क्यों बीमार होते हैं, और एनर्जी के फ्लो की वजह से क्यों प्रॉब्लम होती है, और उससे कौन से मेंटल, इमोशनल और फिजिकल गोल प्रॉब्लम्स होते हैं, और किस तरीके से आपने देखा कि हर चक्कर के साथ जो ऑर्गन जुड़े हुए हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है, वीएलसीसी वेल साइंस के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो कितना बेहतरीन काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा रोज फिजिकल एक्टिविटी करिए। फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी टोन अप होती है। कम से कम 5-10 मिनट प्राणायाम जरूर करिए। और प्राणायाम जब भी करें, सांस लें, सांस होल्ड करें, और सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ें। देखिए अभी क्या हो रहा है, आज के उसमें हमारी सूर्य नाड़ी जो है बहुत एक्टिवेटेड रहती है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड नहीं होती। तो जब हम बहुत तेज तेज, आजकल क्या हो रहा है, जो है पावर योगा और ये सारी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। 100 बार ये करो, 100 बार सूर्य नमस्कार करो। देखिए योगा जो है बहुत फास्ट नहीं है, कहा है, ये एनर्जेटिक नहीं है, ये प्रोसेस के साथ है। तो जितना आप सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, और बहुत धीरे धीरे सांस को जो है धीरे छोड़ना। जितने कंट्रोल में आप सांस को छोड़ेंगे, उतना ऑक्सीजन ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में रहेगी, उतना आपको लाभ मिलेगा। यस। तो नॉर्मली जो भी आप जो है इस तरह के अपने प्राणायाम करिए। जैसे सबसे पहले जो आपका मूलाधार चक्र है, जो नाभि से नीचे होता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बनाना है, और जो नाभि से थोड़ा सा नीचे 8 बार जो है राइट क्लॉकवाइज जो है ऐसे इसको एक्टिवेट करिए 8 बार। तो इससे आपका जो ये मूलाधार चक्र है ये आपका एक्टिवेट होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मुट्ठी बनाना है, और ये जो नकल है हमारा ना, जो हार्ड पोर्शन है, इसको नाभि से नीचे 8 बार जो है आप इसको जब हल्के से ऐसे नाभि से नीचे स्टमक के लोअर पोर्शन पे आप ऐसे करेंगे 8 बार, तो ये मूलाधार चक्र आपका इसमें एक्टिवेट होगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपका जो नाभि चक्र है, तो नाभि में ऐसे हाथ रखिए, अपना नाभि में ऐसे हाथ रखिए, और 10 बार जो है आप नाभि में ऐसे क्लॉकवाइज इसको आप जो है ऐसे करेंगे, तो ये आपका चक्र जो है जागृत होगा। फिर जो आपका हृदय चक्र है, जो हमारा ये बोन से नीचे जो ये हमारा, आप देखते हैं, आप महसूस करेंगे गड्ढा सा आप यहाँ पर महसूस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे अपने हाथ को ऐसे करना है, और ये गड्ढे में आपको लगाना है, हल्का सा प्रेशर इसमें देना है ऐसे करके। ठीक है। और तो इसको करना कैसे, जितने भी मैंने बताया, पहले सांस लीजिए, जितनी लंबी सांस ले सके जितनी लंबी सांस ले सके लीजिए। उसके बाद 8 गिनती तक होल्ड करिए, और फिर बहुत धीरे धीरे इसको छोड़िए। जितना लंबा छोड़ेंगे, जितना धीरे छोड़ेंगे, उतना बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले जैसे यहां पे हम करेंगे, हमने सांस को लिया, होल्ड किया 8 तक, और फिर बहुत धीरे धीरे इसको छोड़ा। तो इस तरह से हमें करना है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे जो हमारा ये विशुद्धि चक्र है, हम थंब को लेंगे, यहाँ पर जो है ये जो गड्ढा सा आप देखते हैं नेक के नीचे, ये विशुद्धि चक्र है। हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा इसको करेंगे। सांस को लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे 8 गिनती तक। शुरू में 8 तक नहीं होता, कोई बात नहीं, 5-6 बार जितनी बार हो उसको आप सांस को होल्ड करिए, और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। तो इससे आपका ये वाला चक्र जागृत होगा। उसके बाद जो हमारा ये मस्तिष्क चक्र है, ये 3 उंगली लीजिए, सेंटर वाली इधर लीजिए, लेफ्ट इधर लीजिए, सांस लीजिए, सांस को होल्ड कीजिए 8 गिनने तक, उसको होल्ड करिए, और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। तो ये आपका, और जो आपका टॉप कपाल चक्र है, इसमें जो है आप एक हाथ यहाँ रखेंगे, एक हाथ ऊपर रखेंगे, सांस को लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे 8 गिनती तक, और बहुत धीरे धीरे कंट्रोल में, या ध्यान रखिए, कंट्रोल में सांस को छोड़िए। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्राणायाम कर सकते हैं, और वीएलसीसी के सप्लीमेंट के साथ आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं फ्रेंड्स।